अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, फिट फाट, मज़े में खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर हाल में ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है कि जिसको हर किसी ने ज़रूर ये सफ़र तय करना है, और जब तक आपकी ज़िंदगी का आखिरी सांस तक बाकी है तब तक ये सफ़र आपका चलता रहेगा। और ज़िंदगी के सफ़र में हर्डल्स बहुत सारी आती हैं, मुश्किलात ज़्यादा आती हैं, खुशियाँ कम आती हैं, लेकिन लोगों की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उस चीज़ पर होती है कि जो कम आए, यानी कि खुशियों पर। और हम दुआ भी जब किसी को देते हैं तो यही दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सदा आबाद रखे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो सदा खुश और आबाद कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि ज़िंदगी का जो एक सर्कल चल रहा है अच्छाई और बुराई का, और एक नेगेटिव और पॉजिटिविटी का, और साथ रोशनी और अंधेरे का, ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है। अल्लाह ने जब ये कायनात तख्लीक की तो ये कॉन्सेप्ट बनाया कि कभी कहीं रात है तो उसी वक्त कहीं पर दिन निकला हुआ है, जहाँ दिन निकला हुआ है उसी के जो बैक साइड पे जो ऑपोजिट प्लेस है वहाँ पे रात हो गई है। तो इसी तरह लोगों की ज़िंदगियाँ भी हैं कि कभी आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून होती है, खुशगवार होती है, और कभी आपकी ज़िंदगी बहुत सैड हो जाती है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से उकता जाते हैं, और फिर कई लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे की तरफ भी चल पड़ते हैं। ये वो इमोशंस होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आखिर ज़िंदगी जीने के तरीक़ेकार क्या हैं? क्या हमने अपने कोई गोल सेट किए? क्या हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, हमने उनको कैसे लेके चलना है, और क्या हमने ज़िंदगी में आगे प्लानिंग क्या की? किसी ने कोई प्लान नहीं किया। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट ने प्लान किया तो डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, प्रोफेसर बनने का, पायलट बनने का प्लान किया। क्या आपने अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने का प्लान किया? क्या आपने उनको ये प्लान दिया कि पायलट बनने से भी सबसे पहले बेहतर ये है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं, आप लोगों को समझना शुरू कर दें और लोग आपको समझना शुरू कर दें? हमारे माशरे में जो आज ये तज़ाद है वो इसी वजह से है कि हम अपनी ज़िंदगी के उन गोल्स को निगलेक्ट कर दिया हमने, जो हमारी ज़िंदगी के बहुत पॉजिटिव पहलू थे, जिनमें हमने खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी थी। आज इस पर बात करने के लिए मेरे स्टूडियो में जो मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी खूबसूरत किताब लिखी। अभी चंद मतलब आप ये कह लें मिनट या सेकंडों पहले मेरी नज़र से गुजरी और मैंने उसको रीड किया। जितना मैं पढ़ सकी उसको मैंने पढ़ा, लेकिन उसके टाइटल में ही सारी वो बातें छुपी हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज़िंदगी जीने के सिर्फ 5 ही तरीक़ेकार हैं। जिस तरह अल्लाह ने हमें ये 5 फिंगर्स दे दी हैं ना, ये 5 उंगलियों पे मुश्तमिल जो है ये एक हाथ दे दिया है। ये हाथ क्या है? इस हाथ से हम बड़े काम ले सकते हैं। अगर किसी का हाथ नहीं है तो वो शायद ज़िंदगी का वो अपना बोझ नहीं उठा सकता या अपने चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन ज़िंदगी वो भी जीते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो फिर ज़िंदगी जीने के गोल्स क्या हैं? आज पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, रिजवान शुजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। रिजवान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ज़रा ज़िंदगी का ये जो तरीक़ेकार आपने वाज़िया कर दिया एक टाइटल में, जिसका उर्दू तर्जुमा मेरे पास है, यहाँ मौजूद है। ये 5 गोल्स आपने लिख दिए ज़िंदगी के, कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के 5 तरीक़ेकार हैं। छठा तरीका क्यों नहीं लिखा? 5 पे ही क्यों मुश्तमिल कर दिया ज़िंदगी को? बेसिकली हर इंसान की अपनी फ़िलासफ़ी है कि सक्सेस क्या है। बेसिकली जो द बुक का उन्वान है द साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट। इसमें हमने मी एंड माई ब्रदर हैज़ रिटन दिस बुक। इसका गोल ये था टू डिफाइन व्हाट सक्सेस इज़। कामयाबी असल में है क्या? कामयाबी की बेसिकली बहुत सारी डेफिनेशंस है। इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी। कुछ लोगों के नज़दीक जो है हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट ही कामयाबी है। कुछ लोगों के नज़दीक फाइनेंशियल वेल्थ है, कुछ लोगों के नज़दीक फिटनेस है, कुछ लोगों के नज़दीक अल्लाह ताला से रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीज़ें हैं असल में। तो क्वेश्चन ये आता है कि असल में कामयाबी क्या है? तो हम लोगों ने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, कोर्सेज अटेंड किए हैं। तो वी केम अप विद दिस कंक्लूजन कि सक्सेस जो है ना इज़ अचीविंग 5 गोल्स। नंबर 1 शुजा साहब, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिजवान साहब स्टॉप करूँगी। मुझे ये बताइएगा कितने साल लगे ज़िंदगी में कामयाबी के ये 5 असूल निकालने में? फिर आगे चलते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो
पूरी लाइफ का निचोड़ ही है, लेकिन जब हमने खुद मोटिवेशन इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को पढ़ना शुरू किया, एक टाइम आता है जब इंसान के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन आना शुरू होती है, यानी कि वो ये रियलाइज़ करता है कि मैं अपनी लाइफ में जहाँ भी खड़ा हूँ, फाइनेंशियली, करियर वाइज, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, वो मेरे अपने डिसीजंस, मेरी अपने जजमेंट और सिलेक्शंस की वजह से, ठीक है। जब आप उस रियलाइजेशन पे पहुँचते हैं ना कि अगर मैं ठीक हूँ या इम्प्रूव करूँगा तो बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी, उस वक्त आप कंप्लेन या ब्लेम मोड से निकलना शुरू हो जाते हैं, दूसरों के ऊपर चीज़ें डालना जब ख़त्म करते हैं तब आपके अंदर ग्रोथ शुरू होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम उस स्टेज पे पहुँचे तो फिर हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ना शुरू की, सेमिनार्स अटेंड किए, कोर्सेज अटेंड किए, वर्कशॉप्स अटेंड किए, जैसे डेल कार्नेगी, टोनी रॉबिन्स, जिम रोहन, इस तरह के लोगों के। ठीक है। तो उसमें जब हमने स्टार्ट किया तो अराउंड 2015 का मिडल था, तो ये बुक हमने लिखी है 2020 में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 5 साल लगे। ठीक है जी। अच्छा, इसका उर्दू तर्जुमा भी आपने करवाया? जी बिल्कुल। और इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो कासिम अली शाह साहब ने जो है वो किया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके उर्दू तर्जुमे में बड़ी ही खूबसूरत उन्होंने जो 5 सर्कल ऑफ लाइफ जो है वो दे दिए कि फ़िक्री इत्मीनान सबसे पहली बात है। जी जी। आप जो है वो इस पे बात कर सकते हैं। हम यहीं से शुरू करते हैं, जो आपने 5 गोल जो दे दिए, 5 ऐसी जो है वो चीज़ें दे दी कि जिस पर अगर इंसान की ज़िंदगी में ये 5 चीज़ें हों, जो कि मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ये 5 चीज़ें हो जाएं तो दुनिया खुशगवार ना हो जाए, लोगों के मूड जो हैं वो अच्छे ना हो जाएं। हम आपने जो पहला गोल लिख दिया ना, प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है कि पहले गोल से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। वजह क्या है, पहले इसको जरा डिस्क्राइब कर दीजिए, उसके बाद इस बड़े सवाल की तरफ आऊंगी। मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि ये 5 गोल्स हैं क्या और हाउ दे आर इंटर रिलेटेड अ लिटिल बिट, ठीक है ना, हर इंसान की जिंदगी के। हाँ जी बिल्कुल। बेसिकली अकॉर्डिंग टू अस पहला गोल है मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट, यानी जहनी और कल्बी सुकून। सेकंड इज फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस, यानी जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती। तीसरा इज रिलेशनशिप विद पीपल एंड अल्लाह ताला, यानी लोगों से और अल्लाह ताला से ताल्लुक और रिश्ता। चौथा है योर करियर, जॉब एंड बिजनेस, यानी आपका कारोबार, नौकरी या जो भी आप, जो आजकल का सबसे बड़ा इशू है। जी। और 5वें नंबर पे आता है फाइनेंशियल वेल्थ एंड मटेरियल थिंग्स, यानी दुनियावी मालो दौलत। अच्छा, अब मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट, जिस तरह आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि असल में है क्या और इसको पहले नंबर पे रखा क्यों है, ठीक है ना। असल में हमारा जो दिमाग है उसकी जो प्रोग्रामिंग है या वायरिंग है वो अल्लाह ताला की तरफ से इसी तरह हुई है कि जो भी हम करते हैं ना उसकी वो इस कोशिश में करते हैं टू ट्राई टू प्रिवेंट आवर सेल्स फ्रॉम पेनफुल इमोशंस लाइक फियर, वरी, यू नो, एंड इनसिक्योरिटीज एक्सेट्रा, एंड ट्राई टू एक्सपीरियंस गुड इमोशंस, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं BMW भी खरीदना चाह रहा हूँ तो मेरा मकसद है टू चेंज द इमोशनल कंटेंट ऑफ माय लाइफ टू इम्प्रूव द इमोशंस दैट आई एम फीलिंग, ठीक है। राइट। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, फिर जॉब की, गाड़ियाँ ली, घर लिए, शादी की, उन सब चीज़ों का जो मकसद था ना वाज टू चेंज द इमोशनल कंटेंट ऑफ आवर लाइफ। हमें लगता था कि उससे हमें खुशी या सुकून या इत्मीनान या फुलफिलमेंट मिलने वाली है। आपको लगता है कि ज़िंदगी का पहला रूल यही होना चाहिए? सर, जो हमने बताया उसके लिहाज से तो पहला रूल यही है, ठीक है ना, और हर इंसान का रूल यही है, चाहे उसको पता है या नहीं पता है, कोशिश उसकी यही है। अच्छा, अब मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट क्या है? To us, mental emotional fulfillment means not to experience negative emotions like hate, jealousy, anger, resentment, worry, fear, greed, ego, and be able to cultivate positive emotions like love, compassion, gratitude, empathy, sympathy, रहम। ठीक है ना। अच्छा जी, रियलिटी ऑफ लाइफ। हाँ जी, इसको हमने नंबर 1 रखा है। तो ये अगर हम अपना नंबर 1 गोल रखते हैं और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ऑफ कोर्स नेगेटिव इमोशंस कभी भी ख़त्म तो हो नहीं सकते, कम हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम उसको कम करने में या इम्प्रूव करने में स्टेट को कामयाब हो जाते हैं तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर हेल्थ, नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ बट फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, ठीक है ना। ये तो क्लिनिकल मेडिकल साइंस और क्लिनिकल साइंस प्रूव कर चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये हम 2 चीज़ें इम्प्रूव कर चुके हैं, हमारे अंदर नफरत नहीं है, गुस्सा नहीं है, हसद नहीं है, लोगों का बुरा नहीं चाहते, हमारे अंदर प्यार है इंसानों से, ठीक है ना, और तो माफी है। हाँ, तो हमारा रिलेशनशिप विद पीपल इज एन ऑटोमेटिक फिक्स, ठीक है ना, खुद ही फिक्स हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारा लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक है, रिश्ता है प्यार का, तो वही जो है ना रिश्ता हमारा अल्लाह के साथ भी बिल्ड करता है। ये नहीं हो सकता कि हम इंसानों से नफरत करते हैं, उनके साथ धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं
और हम ये कहें कि हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज भी कर लिया, फिर भी झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, लोगों का बुरा चाहते हैं, राइट? क्योंकि अच्छा, चंद लोगों का फायदा कर देते हैं, बाकी सबका बुरा करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। हाँ जी, क्योंकि उनका अल्लाह के साथ कनेक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्ट्रांग नहीं हुआ। ठीक है ना? जैसे मौलाना रूमी बोलते हैं ना, जो इंसान है ना, हर इंसान, उसकी जो रूह है, सोल है, उसका अल्लाह के साथ एक कनेक्शन होता है। कनेक्शन है, यस। उसके बीच में ना एक पावर्स है, हर इंसान में स्पिरिचुअलिटी है, ढूंढने की जरूरत है कि स्पिरिचुअल आपने जो है वो अपने आप को कितना स्ट्रांग किया हुआ है। ये आप नहीं कह सकते कि मुझ में नहीं है, इनमें नहीं है, आप में नहीं है, हर बंदे में रब बसता है, सिर्फ उसको क्लियरेंस जो है वो चाहिए होती है। हमने शैतान को अपने ऊपर जो है वो तारी कर लिया, झूठ को, धोखे को, फरेब को, हसद को। वही आप वाली बात के पहला एक जो हमारा पुरसुकून या इत्मीनान हमें अपनी ज़ात के अंदर से होना था, हमने वही हासिल करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फिर हम इस पर जैसे मौलाना रूमी ने कहा है ना कि वो हर इंसान की जो सोल है या रूह है, उसमें और अल्लाह के बीच में एक चादर होती है या एक बैरियर होता है। अगर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस है ना, जैसे हेट है, जेलसी है, एंगर है, रिजेंटमेंट है, तो वो चादर रहती है, बैरियर रहता है। और जैसे ही हमारे अंदर उसको हम ख़त्म करके लव, कंपैशन, माफ़ी, रहम, लोगों को अच्छा चाहना, उनकी मदद करना, वो जज्बात पैदा होते हैं, तो वो चादर हट जाती है, फिर सही कनेक्शन होता है, और फिर वी कैन रियली इंजॉय द लव एंड कनेक्शन एंड बॉन्डिंग विद अल्लाह एंड पीपल। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो तीसरी चीज़ है ना, ये असल में एक ही पैकेज है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये सोचिए कि पहला गोल आपने अचीव कर लिया, यानी आप गुड मेंटल इमोशनल स्टेट में है, तो ऑफ कोर्स आपकी पॉजिटिव, आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, वो बढ़ेगी लोगों के साथ। तीसरे गोल में अगर आप देखें तो आपके कॉन्टेक्ट्स, नेटवर्किंग और रिपोर्ट लोगों के साथ बहुत अच्छी है, आप ऑनेस्ट एंड सिंसियर हैं, लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप विद अल्लाह विल गिव यू फेथ, यानी यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे तो यकीन होगा ही, लेकिन इस बात पे कि मैं जो करने जा रहा हूँ ना, मेरा जो भी गोल है, आई विल बी एबल टू अचीव इट विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। अगर ये तीनों होंगे, तो जो आपका चौथा गोल है, यानी आपका कारोबार या नौकरी, उसमें तो आपने थ्राइव करना ही है, प्रॉस्पर करना ही कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जब आप उसमें थ्राइव कर रहे हैं और प्रॉस्पर कर रहे हैं, तो मनी कम्स विद इट। ठीक है ना, तो पैसा तो आ ही रहा है। तो आपका फोकस पैसा होना नहीं चाहिए, फोकस होना चाहिए। पहला गोल बना लिया, वो जो हमारी जिंदगी का आखिरी गोल है, आखिरी गोल है। तो असल में जब भी हम कोई गोल अचीव करते हैं ना, तो यहाँ तक पहुंचे, तो इसीलिए हमने इत्मीनान को खो दिया। हाँ जी, सही। तो जब दायरा यहाँ तक आके कंप्लीट होता है ना, तो फिर हमें ज्यादा मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम है साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट। लेकिन होता क्या है कि लोग उल्टा चलते हैं, पहला गोल इस तरफ है, उल्टा साइकिल चलता है। यानी कि जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, तो हम लोगों को शुरू से यही बताया गया कि तुम्हारे मैट्रिक में नंबर नहीं आए, एफएससी में नहीं आए, इंजीनियर नहीं बने तो तुम लोगों का कुछ नहीं होगा, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं होंगे, गाड़ी नहीं होगी, घर नहीं होगा, शादी नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे। यानी हमें ड्राइव किया गया फ्रॉम द, ये जो हमारी जिंदगी का लफ्ज है ना, लोग क्या कहेंगे, मैं कहती हूँ मैंने इस पे किताब लिखनी है। ये मैं आज आपको अपने प्रोग्राम में कह रही हूँ, मैंने इसको शुरू कर दिया हुआ है, लोग क्या कहेंगे। ये हमारी जिंदगी का वो एक सेंटेंस है जिसने हमारी जिंदगियां बर्बाद करके रखी हुई हैं, हमारी रातों की नींदें हराम करके रखी हुई हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तब कुछ नहीं कहते जब आपके पास खाने को नहीं होता, लोग तब जो है वो नहीं कहते। लोग तो आपको ना खाता देख सकते हैं, ना पीता देख सकते हैं। लोगों ने तो वही कहना है जो वो कहेंगे, जो उनकी तरबियत है वो वही बोलेगी। इसलिए आपने क्या करना है, आप सोचें। बट ये ज़िंदगी के बहुत अहम पहलू हैं जिन पे आपने रोशनी डाली है। आपने 5 सर्कल ऑफ लाइफ और खुशहाली ज़िंदगी के जो 5 असूल वाज़िया तौर पे बता दिए। बड़ी खूबसूरत बात की कि लोगों ने उल्टा साइकिल चला दिया। हाँ जी, तो अब मैं जैसे बता रहा था कि हम इंजीनियर या डॉक्टर या जो भी वकील या बिजनेसमैन इसलिए बनना चाहते थे फ्रॉम द फियर ऑफ फेलियर। अगर हमारे अंदर इंस्टिल कर दी जाती डिज़ायर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग एंड टू कन्वर्ट द आइडियाज इनटू रियलिटी, और बड़ा आदमी बनने की, जिसके अंदर एजुकेशन है, नॉलेज है, जिसके अंदर गुड जजमेंट है, गुड सिलेक्शन है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना, लोगों का ऑनेस्ट है, सिंसियर है, लोगों के साथ मिलकर चल सकता है, तो आज ऐसे लोग ना होते हमारे पास। हाँ जी, तो हमारे अंदर इनोवेशन भी होती, क्रिएटिविटी भी होती। बिल्कुल सही है। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल अवेयरनेस के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया,
कोई काम नहीं हुआ। हमारे माशरे में जितनी मेंटल इलनेस इस वक्त फैल चुकी है, मैं बहैसियत एक माहिर नफ्सियात ये बात इजीली कर सकती हूँ कि हम भी शामिल हैं इसमें, सब शामिल हैं। क्या किया हमने मेंटल अवेयरनेस को फैलाने के लिए? क्या किया? मेरा ये प्रोग्राम मेरे पास है और मेरी प्रॉपर कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो हम मेंटल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करें, हम लोगों को बताएं कि ज़िंदगी असल में है क्या। आज का भी हमारा प्रोग्राम जो है ये एक मेंटल अवेयरनेस पे है, ज़िंदगी के वो वाजिया 5 असूलों पर है कि जिस पे हमें जीना था लेकिन हमने अपना फोकस्ड आउट कर लिया, हमने उल्टा साइकिल का जो है वो सर्कल चला दिया। तो हमें दोबारा वापस से सीधे की तरफ आना होगा ताकि हम ज़िंदगी को आराम से जी सके। आज देखें हर बंदा परेशान है रिजवान साहब, क्योंकि हम बहुत आसान और आम अल्फाज में बात करेंगे ताकि हमारे नाजरीन इस चीज़ को जो है वो समझ सकें कि यार आज हर शख्स जो घर में बैठा है इस टाइम वो किसी ना किसी टेंशन का, डिप्रेशन का शिकार है। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास जो है वसाइल नहीं है, लोगों के पास मसाइल ही मसाइल हैं, लोग एक दूसरे के रवैये से परेशान हैं। जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ आपस के अना और झगड़े और हसद और जलन और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें शामिल हैं। हम ये किस मुआशरे की तश्कील दे दी हमने तो मेंटल अवेयरनेस पे काम ही नहीं किया। मेंटल इलनेस इतनी बढ़ गई है कि एक शख्स आपको चलता फिरता बिल्कुल परफेक्ट आदमी नज़र आएगा और आप वो काम भी कर रहा होगा, लेकिन अपनी मेंटल इलनेस की वजह से मुख्तलिफ डिसऑर्डर जो उसके साथ वो चल रहा है उसकी वजह से वो दूसरे लोगों को परेशान कर रहा होगा। और कहने वाले उसको पागल भी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे लोग पागल तो नहीं होते, जाहिर है कि वो अपनी सेंसेस में होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली देखें, जो हमने बात की है मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट की यानी रूहानियत की, अगर हम अपनी ईगो को टेम कर लें तो उससे बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि मिसाल के तौर पे 2 औरतें हैं, वो इस बुक को पढ़ती हैं और कहती हैं कि हमें समझ आ गई कि अगर हम अपने नेगेटिव इमोशन यानी गुस्सा, हसद, नफ़रत, लोगों का बुरा चाहना, लड़ना, इसको कंट्रोल कर लें तो बाकी सारे गोल विल स्टार्ट फॉलोइंग इन इट्स राइट प्लेस। और ये नेगेटिव इमोशन हमें हर्ट कर रहे हैं, मान ली ये बात, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बोल देने से कि ठीक हो जाओ, हम ठीक थोड़ी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो कैसे ठीक कैसे होना ये भी तो बताओ। अच्छा, तो अब हमने इसके बाद एक और बुक लिखी है जो कि अभी अमेरिका में पब्लिश होने वाली है बिल्कुल। अच्छा। फिर इंशाल्लाह ताला वो कासिम अली शाह साहब उसकी भी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर वो पाकिस्तान में भी पब्लिश होगी। ओके, ठीक है। अच्छा, उस बुक का नाम है मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट, अ पैथ टू स्पिरिचुअलिटी, यानी रूहानियत का सफ़र। और उसका सब टाइटल है हाउ टू टेम योर नेगेटिव इमोशंस, यानी अपने मनफी जज्बात को कम कैसे करना है। अब उसके अंदर टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं प्रॉपरली, जो कि वुड हेल्प यू टेम योर नेगेटिव इमोशंस और रूहानियत की तरफ अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन बनाने में आपको आसानी देगी। उसमें अभी मैंने ये बुक जो है वो ओपन की, पहला ही पेज है, अभी इससे अगले पेज पे मैं नहीं गई। पहले ही अल्फाज जो लिखे हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं, जिससे मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया इसको पढ़े बगैर। मैंने तो ये बात जो है वो फलबदी की ना कि ज़िंदगी के मामलात और हालात को देखकर, मगर इस बुक का स्टार्ट भी उसी बात से होता है कि कोई भी शख्स मुकम्मल आसूदगी हासिल नहीं कर सकता जब तक कि इसका अल्लाह से, बंदों से और अपने आप से रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता। आप ये देखिए कि हम वही वाली बात कि हम किसी को कहते हैं सदा आबाद रहो, सदा खुश रहो, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, दुआ ही पॉसिबल नहीं ना। ये कैसे आप किसी को सदा कैसे आबाद कर देंगे, सदा कैसे वो जो है वो ज़िंदा रहेगा। ये दुनिया फ़ानी है, कुरान इसकी तस्दीक करता है। अल्लाह ताला ने वाजिया बता दिया कि हम सब कुली हैं, अपने अपने हिस्से का सामान उठा रहे हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ जो है वो फरमाते हैं ना अपनी किताब में कि हम अपने अपने हिस्से का सामान उठा रहे हैं और एक दिन आएगा कि हम जो है वो अपना ये सामान जो है वो आखिरत के लिए ले जाएंगे। और वो सामान क्या है? वो सामान है हमारा अखलाक, वो सामान है हमारा अच्छा किरदार, हाँ, वो सामान है हमारा हसद से दूर रहना, हमारा झूठ से दूर रहना, दूसरे की इज़्ज़त करना, दूसरे को इज़्ज़त देना। अच्छा, आज के दौर में रिजवान साहब प्रॉब्लम क्या हो गई, जो जिसको जितनी इज़्ज़त देता है, जो बेचारा जो है वो इस चीज़ पे चलता है, उसको सबसे ज़्यादा पागल समझा जाता है, उस पर पागल का टैग लगा दिया जाता है कि ये तो पागल है, ये आजकल के दौर में सच बोल रहा है। इवन लोग हमें कहते हैं आप इस दौर में ये बात कर रहे हैं, आप पागल हैं। तो मतलब आप यहाँ तक कर लें कि जो लोग मेंटल डिजीज़ का इलाज करते हैं, लोग उनको भी पागलों का डॉक्टर कहते हैं। इससे आगे आप क्या बात करेंगे? हमारी सोच और हमारी समझ हमें बस इतना ही समझा सकी कि हमने दूसरे को सिर्फ़ और सिर्फ फैंसिटी वर्ल्ड में लेके जाना है कि भाई आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है ना, बस उसके अंदर घूमते रहें और घूम के फिर आके उसी नुक्ते पे खड़े हो जाएं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था।
तो अब क्या करना है, क्योंकि ये तो आपने लिख दिया, आपने लोगों को बता दिया कि अगर ये 5 असूल ज़िंदगी में आप स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले असूल से ही आगे नहीं बढ़ रहे लोग, फिक्री इत्मीनान ही नहीं है लोगों को, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। लोगों के लिए आप गलत हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि 3 उंगलियां जो अपनी तरफ उठ रही हैं वो तो कोई नहीं देख रहा। इसका क्या करना है, बताइए। बेसिकली देखिए, अपने मनफी जज्बात पे काबू पाना इतना आसान नहीं है। असल में होता ये है कि इंसानों की जो है ना प्रोग्रामिंग और वायरिंग हो जाती है। अब उस वायरिंग से निकलना आसान नहीं है जब तक कि उनको कोई कोच ना मिले जी। अब जैसे बच्चा जब 2-2.5 साल का होता है, जब वो चीज़ों को समझना शुरू करता है, बातों को समझना शुरू करता है, तब से लेके 8-9 साल तक, 10 साल तक उसकी प्रोग्रामिंग और वायरिंग हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि अगर वो होपलेसनेस देखता है, स्केर्सिटी देखता है, और ये देखता है कि झूठ से, बेईमानी से, धोखे से, बदतमीजी से, चालाकी से, लड़ाई से काम निकलने, तो वैसे ही बन जाएगा। अगर वो ये देखता है कि प्यार से, मोहब्बत से, इंसानियत से, गिविंग से काम निकलते हैं और उसमें ही फ़ायदा है, तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक बंदे की वायरिंग हो गई है, ठीक है, उसको कैसे चेंज किया जाए, ठीक है। अब उसकी 2-3 टेक्निक्स हैं, ठीक है। एक यही मैं आपसे इसी पॉइंट पे आना चाह रही हूँ। हाँ जी, और इस बुक में भी वो थोड़ी सी सुपरफिशियली कवर्ड है, लेकिन नेक्स्ट बुक में बहुत ही डिटेल में प्रॉपर एक्सरसाइजेस के साथ, वर्कशॉप्स के साथ। मतलब मैं आपसे सारी बात नेक्स्ट बुक की कर रही हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है हम आगे की बात कर रहे हैं ना। अब जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो अब हम उस दौर की बात कर रहे हैं कि ये तो हो गई सारी बातें, अब करना क्या है और चेंज कैसे करना है। वायरिंग हो गई इन सब की, अब सब बन गए, लेकिन वो जो गलत तारे फिट हुई हैं उनको सही तरीके से कैसे जोड़ना। उसमें 9 टूल्स, टेक्निक्स और मेथड्स हैं, और उस सब टूल्स के अंदर भी सब टूल्स हैं। अगर मैं बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं आप बताएं, जितना आप बता सकते हैं उतना तो बताएं। मैं सिर्फ 2-3 सुपरफिशियली जल्दी बताता हूं। पहला जो है ना उसमें वो है कॉन्शियस अवेयरनेस एंड प्रॉक्सिमिटी। कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब है कि मुझे इस बात की अवेयरनेस हो जाना, या मेरा इस बात को मान लेना कि मेरे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मेरे अंदर ये डिज़ायर पैदा हो जाना कि चेंज होने की डिज़ायर पैदा हो जाना, ठीक है। अगर यही पहला स्टेप हो जाए तो 5%, 10% का फायदा हो जाता है। और दूसरी चीज़ है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है उन लोगों में जो पॉजिटिव हैं, सक्सेसफुल हैं, जो लोगों का अच्छा चाहते हैं, उनके इर्द गिर्द रहना। अगर आप नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो आप पे उसका नेगेटिव इफेक्ट ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा उसमें उसको बोलते हैं, दूसरा टूल है अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स एंड रेपिटेशन। अंडरस्टैंडिंग का द मैकेनिक्स का मतलब ये है, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मस्जिद में इमाम साहब हमेशा खुतबे में यही बातें सुनी होंगी सबने कि यार झूठ बोलने में नुकसान है और सच बोलने में फ़ायदा है, ईमानदारी में फ़ायदा है। लेकिन अगर मेरी गाड़ियों की डीलरशिप है, ठीक है ना, तो मैं सोचूंगा कि यार मैं तो जब झूठ बोलता हूँ तो मैं $300 ज़्यादा बनाता हूँ, तो ये कैसे फ़ायदा है। होता ये कि आपका एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, एंड इट इज सेपरेटेड बाय एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड है जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है ना, मेरे एजुकेशन से, मेरे एक्सपीरियंस से, एनवायरनमेंट से, एक्सपोजर से। तो मेरा एनालिटिकल माइंड की प्रोग्रामिंग ये हुई है कि मुझे समझ नहीं आई ये बात। कॉन्शियस लेवल पे मैं मान रहा हूँ, अगर मेरी बेटी आगे मुझसे पूछेगी कि झूठ बोलने में फायदा या ईमानदारी में फायदा, उसको मैं यही कहूंगा ईमानदारी में फायदा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे कॉन्शियस लेवल पे मैं मान रहा हूँ, क्योंकि कुरान में है, हदीस में, तो मुझे तो मानना ही है। अच्छा, लेकिन सबकॉन्शियस में बिहेवियर हमेशा सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है 90%, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मेरे सबकॉन्शियस में वो अलाइन नहीं हुआ, ठीक है। अब आपने ये छोटी कम्युनिटीज जिनमें जो स्मॉल बिजनेसेस करते हैं, जिनमें चाचा, मामा, भाई, कज़न, दोस्त, साले, बहनोई, सब पार्टनर्स होते हैं, तो उनको मैंने अक्सर कहते हुए सुना है कि यार मैं नहीं झूठ बोलूँगा, मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मेरा मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, मेरे से कोई धंधा नहीं करेगा। तो मकसद ये है कि उनका एनालिटिकल माइंड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड एवरीथिंग, उसको ये पता है कि किस तरह फ़ायदा है उनको, कि मैं एक ही दुकान पर बैठा रहूँगा, 10 दुकानें नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियली तो वो ऑनेस्टी प्रैक्टिस कर रहा है फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन, ठीक है, लेकिन जब वो करता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, तो उसके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। फिर उसको फायदा नुकसान का नहीं है, उसको झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, किसी का नुकसान नहीं करना, ठीक है। ये सेकंड टेक्निक है, ठीक है। अच्छा, एक टेक्निक में बात करूंगा मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन का तो मतलब है जिक्र है अल्लाह ताला का, ठीक है, एंड विजुअलाइजेशन, उससे भी आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग होती कैसे, बड़े होकर भी प्रोग्रामिंग होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा पिस्तौल निकाल के मेरे सर पे रख ले और कहे पैसे निकालो, तो
उस वक्त मेरे अंदर एकदम फायर होंगे इमोशन, स्ट्रेस के, वरी के, फियर के, ठीक है ना। ओके। तो ये जो भी इमोशंस है ना, ये एक न्यूरल नेटवर्क है जो फायर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब वो फायर होता है तो फायर अगर अक्सर होता रहे तो वो प्रोग्रामिंग हो जाती है, लेकिन ये वही फियर का जो न्यूरल नेटवर्क है वो फायर हो सकता है बगैर पिस्तौल के भी। अगर मैं किसी बहुत बुरे एक्सपीरियंस के बारे में, पुराने एक्सपीरियंस के बारे में सोचूं तो भी स्ट्रेस, वरी या फियर हो सकता है, या फ्यूचर के बारे में सोचूं और मुझे लगे कि मैं नहीं कर सकता, वो काम या नहीं होगा या नुकसान हो जाएगा, तो भी वो नेटवर्क फायर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि थॉट से वो नेटवर्क फायर हो सकता है, इवेंट होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट बाय थॉट अलोन वो फायर हो सकता है। अच्छा, अब जब मुझे लेट्स से इनसिक्योरिटी या फियर की बात कर लें, अगर मुझे फियरफुल थॉट आती है तो इमोशन भी फियरफुल होगा, ठीक है। अगर मेरी इमोशनल स्टेट फियर में है तो फिर से थॉट फियर वाली आएगी, और थॉट इमोशन, इमोशन थॉट, वो एक विशियस साइकिल है जिसमें मैं फंस जाऊंगा, फिर मैं निकल नहीं सकता। अगर वो काफ़ी देर चलता रहेगा ना, तो मेरा एटीट्यूड भी अफ्रेड या फियरफुल हो गया। अब एटीट्यूड कंबाइन टुगेदर आपकी बिहेवियर बन जाएगा, बिहेवियर कंबाइन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। अच्छा, अब इसका हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग की वायरिंग या प्रोग्रामिंग हो गई है, ठीक है। अब उससे निकलना कैसे? अब पहली चीज ये है कि इफ थॉट अलोन कैन स्क्रू यू, देन थॉट अलोन कैन फिक्स यू टू, ठीक है ना। अब उसमें जब आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, यानी मेडिटेशन करते हैं, उसमें जो हमने अपनी इस बुक में इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुपरफिशियली है, नेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में है, जब हम जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला से आप कनेक्शन फील करते हैं, आपके ऊपर वाइट लाइट पड़ रही है और आप फील कर रहे हैं कि आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, हेट, जेलसी, एंगर, रिजेंटमेंट, और आपके अंदर पोर हो रहा है लव, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, फेथ, कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आप चले जाते हैं ग्रेटिट्यूड के अंदर। ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी तो हम हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, लेकिन मुंह से और दिमाग से फील करते हैं, दिल से और सोल से, रूह से और अदा करना, दो हाँ, हमारी रूह और जो है ना उसको फील नहीं करती। तो हम शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड के स्टेट में चले जाएं कि जो लोग हमारी लाइफ में हैं, द पीपल हु वी एंजॉय द लव, कनेक्शन एंड बॉन्डिंग विद, उनके बारे में शुक्रगुजारी करें। फिर ऑल द थिंग्स इन आवर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल फूड, ऑल द फूड ऑन आवर टेबल वी डिडंट हैव टू कुक, ठीक है। हम इराक में भी हो सकते थे, सीरिया में भी हो सकते थे, इथोपिया में भी हो सकते थे, जहाँ लोग मर रहे हैं भूख से, कहत से, जंग से, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ कि हम अभी तक जिंदा हैं, ठीक है ना, जिंदा हैं, वी स्टिल हैव अ चांस टू लिव लाइफ, सक्सीड इन लाइफ, एंजॉय द कनेक्शन, बॉन्डिंग, एंड थ्राइव इन आवर करियर्स, तो उसकी शुक्रगुजारी करें। और जहाँ तक खाने की बात है, अगर उसके बारे में मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम शुरू से देखें कि जैसे कि कहाँ से आया खाना, रोटी कहाँ से आई है, चावल कहाँ से आया, सबसे पहले जो है किसान गया मार्केट में, बीज लेके आया, उसने बीज लगाया, फिर प्लो किया, फिर पूरा प्रोसेस पानी देता रहा, फिर वो कटा, फिर वो किसी ने खरीदा, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर मार्केट में आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने, फिर रेस्टोरेंट में आया, रेस्टोरेंट में पक के हमारे सामने, हमने क्या किया, सिर्फ खाया है। अगर ज़िंदगी का कंक्लूजन निकाला जाए तो लोगों के लिए कामयाबी जो है वो रुपया, पैसा, बड़ा घर, गाड़ी, एक अच्छा बिजनेस या एक अच्छी नौकरी, हाँ ये हो गया है। हाँ, इंसान की कामयाबी जो है वो इसमें नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसका ताल्लुक अल्लाह से कितना मजबूत है, वो कितना एक पावरफुल जो है उसकी थॉट्स हैं, और जब वो एक मैरिकल देखता है या वो मेडिटेशन में जाता है या वो अपने आप को जो है वो हीलिंग प्रोसेस में लेके जाता है, तो वो क्या फील कर रहा है कि उसको क्या, अब देखिए ना, हम जो थेरेपीज देते हैं उसमें हमारे हीलिंग प्रोसेस भी हैं, उसमें हमारी मुख्तलिफ थेरेपीज़ हैं, उसमें लाइट थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी है, इवन हमारे पास बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो आपको, वो कनेक्शन क्या है, वो कनेक्शन हम कहाँ से जोड़ रहे हैं। सबसे पहले वो स्पिरिचुअलिटी है जो इंसान के अंदर से निकलती है। मैं ये आई एम मैथेटिकली कह सकती हूँ कि ये बात कि हमें सबसे पहले स्पिरिचुअल थेरेपी पे जोर देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्पिरिचुअलिटी को सामने लाने की बजाय जो है वो इंसान के जो अपनी वो एंगर इमोशंस होते हैं उनको ही दबाने के लिए जो है वो मेडिसिन वगैरह ये सब चीज़ें दे देते हैं कि इंसान थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और उसको पुरसुकून
पुरसुकून हो जाता है, लेकिन एक लम्हे के लिए। जैसे ही वो दवाई छुटती है या वो थेरेपी जो है वो आउट होती है तो इंसान दोबारा अपने उसी हैवानियत में जो है वो चला जाता है। ये आज तक मेंटल हेल्थ के हवाले से, मेंटल डिजीज़ के हवाले से कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दुनिया में आ सकी या कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकी जो एक पागल इंसान को दोबारा रिपेयर करके एक सही इंसान बना सके। मेरी नज़र में तो नहीं है, मैंने तो बहुत रिसर्च की, मुझे तो नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई है, या आपके तो भाई भी साइकियाट्रिस्ट है माशाल्लाह और अमेरिका में होते हैं, आप दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है, अगर आपने कोई ऐसी रिसर्च दुनिया में देखी है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी है, इंसान को रिपेयर सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, और इंसान को तकलीफ़ और परेशानियों से और स्ट्रांगली खड़ा सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है कि उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कितना मजबूत है। दैट्स इट। इसके अलावा दुनिया में कोई दवाई, कोई चीज़ कुछ काम नहीं करता। और आज हम इसी चीज़ से दूर हैं कि हमारा अल्लाह के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। ये हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बेरारवी का शिकार है। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने आ गई हैं कि मासूम बच्चे हैवानियत का शिकार बन रहे हैं, या हैवानियत ने जो है वो दर्जा अव्वल हासिल कर लिया और इंसानियत जो है वो दर्जा जो है चहर्रुम पे आ गई। ये क्या हो रहा है? देखिए, ये रिपेयर कैसे होगा? ये तो कनेक्शन तो बन गए। हाँ जी, देखें, रिपेयर की तरफ ही मैं आ रहा था। आपने 2-3 बीच में क्वेश्चन कर लिए। पहले ये तो 2-3 क्वेश्चन मैं चाह रही हूँ तफसीलन जवाब दे दें आप। देखिए, मैं पहले तो इसको कवर करता हूँ। आपका एक क्वेश्चन है कि इंसान पैसे के पीछे क्यों भागे जा रहा है, और फिर दूसरा कि कामयाबी का जरिया लोगों ने ये समझ लिया ना, ये कामयाबी है, जिसके पास दौलत है वो कामयाब है। रॉन्ग प्रोग्रामिंग में मैंने पहला तो आपको बता दिया कॉन्शियस अवेयरनेस, दूसरा अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स, और तीसरा अभी हम इन मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन पे चल रहे हैं। ठीक है, इंसान पैसे के पीछे क्यों भागता है? होता यह है कि जैसे हमने बात की कि हमारा जो दिमाग है ना, उसकी प्रोग्रामिंग ही अल्लाह की तरफ से ऐसी है कि हम अपने आप को कोशिश करते हैं अच्छे इमोशंस लेने की और बुरे इमोशन से बचने की। ठीक है। अच्छा, अब हमें लगता है कि जो पैसा है वो हमें खुशी देगा, फुलफिलमेंट देगा, पीस देगा। ठीक है, तो हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो अब उससे खुशी मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, और मिलती है, ऐसी बात नहीं है। जो बड़ी गाड़ी में चल रहा है, अगर उसको वापस मोटरसाइकिल पर डाल दो तो वो उसको दुख होगा, लेकिन नई गाड़ी की खुशी उसको शॉर्ट टर्म है, 1-2 महीने बाद उसके लिए वो नॉर्मल हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि खुशी या हैप्पीनेस जो है ना वो 2 तरीके से मिलती है। एक मिलती है प्लेयर से, एक मिलती है फुलफिलमेंट से। प्लेयर जो है ना वो माइंड का और बॉडी का है, ठीक है, और फुलफिलमेंट जो है वो रूह की, सोल की है। अच्छा, अब जो खुशी मिलती है ना पैसे से, वो शॉर्ट टर्म है। शराब पीने से जो है वो शॉर्ट टर्म है, या कोई ड्रग्स लेने से वो शॉर्ट टर्म है। किसी को नीचा दिखाने से अपना सुकून जो है वो ड्रग्स में ढूंढ लिया है। इंसानों ने अपना सुकून नशे में ढूंढ लिया है। लोग कहते हैं कि जब हम नशा करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ या परेशानी है। आज हमारे मुल्क के 70% लोग नशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों के रवैयों की वजह से तकलीफ़ में है। मैंने अपनी आँखों से लोगों को जो है वो ऐसी ऐसी तकलीफ़ और अजियत में मुब्तला देखा है, और अपने प्यारों के रवैयों का शिकार देखा है कि वो अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म करने के लिए जो है वो नशे जैसी लानत पर जो है वो लग जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। ये तो हो रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारी जो चीज़ें ना, या इवन जैसे आपने कहा कि अप्रूवल की नीड के लोग क्या कहेंगे, अप्रूवल की नीड के मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से बड़ी है, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, उससे शॉर्ट बर्स्ट ऑफ प्लेजर तो मिलता है। यू नो, इवन एक अप्रूवल की नीड ये भी है कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक तुम्हारे से ज़्यादा है। यू नो, मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं हूँ, वो भी एक अप्रूवल की तरीका है। इस पे तो लोग आते ही नहीं ना। हाँ, इस पे आते नहीं जी। जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक ज़्यादा है उस पर रश करें ना, उसके जैसा बने, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करें कि इसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है, मैं इससे ज़्यादा मजबूत करूँगा। लोग उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो अब होता यह है कि हम इसीलिए क्योंकि उनको पता है, जैसे नशा करने वाले बंदे को शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट वे टू हैप्पीनेस उसको यही पता है। ठीक है ना, इसी तरह हमें भी यही पता है कि पैसा अगर हम कमाएंगे तो हमें दुनियावी खुशी मिलने वाली है और अप्रूवल, लोगों की अप्रूवल मिलने वाली है कि हम जीत गए। हम सिर्फ लोगों के लिए जी रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को दिखाने के लिए जीते हैं, या मटीरियल चीज़ों के लिए जीते हैं, मटीरियल चीज़ों और अप्रूवल के लिए जीते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब बात हुई प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज किया जाए। अब एक चीज़ होती है, मेडिटेशन का तो हमने बात कर ली, वो आपकी नेगेटिव इमोशंस को काम कर देती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसको का मतलब है कि जो भी आपका गोल है ना उसको आप बहुत स्ट्रांगली विजुअलाइज करें, बहुत स्ट्रांगली इमेजिन करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं उसकी ऐसे दूंगा कि अगर एक शख्स है थोड़ा मोटा है और उसको फिट होना चाहता है और 6 पैक और अच्छी बॉडी बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो इसको अब वो हो ये रहा है कि
उसको लगता नहीं है कि वो वेट कम कर सकता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेल्फ बिलीफ, सेल्फ इमेज वो वीक है, तो इसलिए वो कोशिश ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अब वो ये होगा कि अगर वो इतनी स्ट्रांगली विजुलाइज करे, ठीक है ना, या कोई बिजनेस करना चाहता है, वो इतनी स्ट्रांगली विजुलाइज करे कि उसने वो बिजनेस खरीद लिया और उसमें सक्सेसफुल हो गया है, तो जिस दिन वो अचीव कर लेगा ना, तो जो उसको इमोशन आने वाले हैं हैप्पीनेस के, सक्सेस के, अकम्पलिशमेंट के, फुलफिलमेंट के, वो इमोशंस आना शुरू हो जाए, तो उससे वो होगा कि जब वो इमोशंस आएंगे ना, जैसे हमने बात की है कि इमोशन, थॉट इमोशन, तो वो न्यूरल नेटवर्क फायर होना शुरू हो जाएगा। जब वो फायर होगा, जाहिर है कि अगर वो 25 साल का लड़का है तो 25 साल में जो डेवलपमेंट हुई है वो एक दिन में तो ठीक होगी नहीं, रीवायरिंग, तो वो कंसिस्टेंटली करता रहे। मुझे 5 साल से ऊपर हो गया, मैं एवरी डे जिक्र करता हूँ, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करता हूँ, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा, अब उससे ये होता है कि आपकी रीवायरिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका पॉजिटिव इमोशंस फायर होना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव के ऊपर ना रीवायरिंग होना शुरू होती है, और आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, आप में बर्दाश्त आ जाती है, सब्र आ जाता है। वो सब्र की तलकीन जो आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, वो इसीलिए की थी कि वो इबादत करते थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। उनका दुनिया की क्या लेन है, क्या देन है, क्या हो रहा है, या कोई क्या कर रहा है, किसी के घर में क्या आ रहा है, इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं था। आज लोग नमाज को भी छोड़ के, तस्बीह को भी छोड़ के, इवन के नमाजें छोड़ के, अगर किसी के घर की बेल हो जाए तो ये देखने चले जाते हैं कि किसी के घर में जो है वो सामान क्या आया खाने का, साथ वाले जो है वो उनके घर में गाड़ी कौन सी खड़ी हुई है, हमारे घर में क्यों नहीं खड़ी हुई। अच्छा, फलाने ने जो है वो इतना महंगा सूट पहन लिया, उसके तो शौहर के पास इतने पैसे ही नहीं थे। अब ये आपकी टेंशन है कि भाई उसने ये सूट पहन लिया और कहाँ से पहना, अब आप उस कहाँ में पहुँच जाएं कि इसने कहाँ से ये चीज़ ली। ये जो चीज़ें इन्होंने हमें तबाह कर दिया। ख़वातीन घर में बैठी यही काम कर रही हैं, मर्द हजरात बाहर अपने जो है वो कामों पे बैठे यही काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास ये वाली बाइक है, इसके पास ये वाली बाइक है, तो ये इसने कहाँ से ले ली, इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। अब आपने अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी उस चक्कर में। वो एनर्जी जो आपने अल्लाह के साथ कनेक्शन में लगानी थी, ओ भाई उसके पास है तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी दे दे। आप किसी से क्यों जेलसी फील करते हैं? इस जेलसी ने तबाह कर दिया दुनिया को, रिश्तों को। इस जेलसी ने जो है वो तबाह कर दिया हमारे ताल्लुकात को। अब इस जेलसी फैक्टर का क्या करें? ये कैसे एक इंसान के अंदर से निकलेगा? तो देखिए, एग्जैक्टली वही जो हम बात कर रहे हैं कि मैं यही बता रहा था कि रीवायरिंग कैसे होगी। तो विजुअलाइजेशन से जो है ना आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो इम्प्रूव होता है, ठीक है ना, और आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। स्टैंडर्ड चेंज होने से मतलब है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल और कोई मोटरसाइकिल छीन ले और आपसे कहे कल से बस में जाओ, तो योर माइंड विल फाइंड अ वे टू गेट अ मोटरसाइकिल, बिकॉज दैट इज़ योर नॉर्मल, दैट्स योर स्टैंडर्ड। तो और एक जो बंदा 10 साल से बस में जा रहा है वो तो जा रहा है, क्योंकि उसका वो नॉर्मल, वो उसका नॉर्मल है बस में जाना। तो ये जो विजुअलाइजेशन से आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, सेल्फ बिलीफ, स्टैंडर्ड चेंज होते हैं और रीवायरिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मुझे तो एक बात बताइएगा जी कि टेलीपैथी, मराकबा करना, हाँ जी, एक ऐसी एलिमेंट है, एक ऐसी चीज़ है साइकोलॉजी में जिसमें आप अपने दिमाग की हर बात दूसरे के दिमाग में फिक्स्ड कर सकते हैं। अमेरिका में बड़ी बड़े जो लोग एजेंसीज़ हैं, जो और लोग हैं, वो अपने पास ऐसे लोगों को रखते हैं जो मराकबा करना जानते हैं, जो टेलीपैथी जानते हैं, जो अपनी सोच को किसी भी दूसरे शख्स की सोच के अंदर कन्वर्ट करना जानते हैं। और ऐसे बहुत से ज़हीन लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इवन हमारे पाकिस्तान में भी जो है वो इस तरह के लोग मौजूद हैं। ऐसे लोगों का क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई होता है, तो उन्हें लोग जो है वो पीर फ़कीर और इस चीज़ में भी जो है वो ले आते हैं, पीरी फ़कीरी का भी जो है। लेकिन आज की बात मैं नहीं करती, बट आज के दौर में भी वली अल्लाह जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये टेलीपैथी जो एक सेटअप है जिसमें हम अपने माइंड की बात कि मैं ये सोच रही हूँ दूसरे शख्स के बारे में, वही सोच उस शख्स को भी आ जाए वहाँ पे बैठे हुए, तो ऐसा पॉसिबल है, दुनिया में ऐसा पॉसिबल है। और फिर लोग इसको जो है वो एक जादुई या कोई और चीज़ का जो है वो नाम दे देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी टर्म में इसको टेलीपैथी बोला जाता है, मराकबा करना बोला जाता है। और बड़े बड़े आलिम दीन जो है वो ये मराकबा जो है वो करते रहे हैं। लेकिन ये जहानत पे डिपेंड करता है, हर किसी बंदे का इमेज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये फिर वही ये बात आ गई कि जिसका अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत होगा वही इस टेलीपैथी को जो है वो प्रेजेंट कर पाएगा। इसको भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा।
टेलीपैथी के बारे में मेरी बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो अभी आपने अल्लाह से कनेक्शन की बात की है कि अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पहले वाला जो गोल है ना, मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट, उसी पे अगर हम फोकस करेंगे तो ही स्पिरिचुअलिटी पैदा होगी। क्योंकि अगर एक बंदा जो है नमाज़ें भी पढ़ रहा है, रोज़े भी रख रहा है, फिर भी उसका अल्लाह से कनेक्शन नहीं हो रहा, झूठ भी बोल रहा है, तो कैसे होगा? पहले वाले गोल पे रिजवान साहब क्यों नहीं हो रहा? आपने क्या कंक्लूजन निकाला क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि उसका अल्लाह के साथ कनेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि जो बाबा बुल्ले शाह ने कहा ना, जे तू बंदया पाना है रब नू कर साफ अंदर दी खोटी है ना, वो यही है, हेट है, जेलसी है, एंगर है, रिसेंटमेंट है, वेंजेंस है, दूसरों का बुरा चाहना है। पहले अपने आप नू पढ़, हाँ, फिर मस्जिद मंदिर वड़। हाँ, ये छोटी बात नहीं है जी। पहले अपनी ज़ात को देखें, अपनी ज़ात का जो है वो एहतसाब करें कि आप कितने अच्छे हैं, उसके बाद आप जो है वो जाके देखें कि अल्लाह ने, सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि हकूकुल अल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे शायद, लेकिन हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। हाँ, आज हम एक दूसरे के गर्दनें काट रहे हैं, एक दूसरे के रिश्तों की तौहीन कर रहे हैं, आज हम अना के ज़ोर पर अच्छे लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आज हम इसने मुझे उस वक्त पे ऐसे क्यों कहा, अब मैं इसको सबके सामने जो है वो जब तक बेइज्जत ना कर लूँ, जलील ना कर लूँ, तब तक आपको सुकून नहीं मिलना। हाँ, ये तो हमारी थॉट्स होगी। हाँ, जो टेम जो ईगो है ना, यानी ईगो यानी हमारी जो अना है, जो हमारा नफ्स है, जो हमारे अंदर शैतान है, उसको टेम अगर हम कर लेना तो वो डेफिनेटली फिर अल्लाह से कनेक्शन बनाना इजी हो जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है फॉरगिव पीपल, लोगों को माफ़ करना। ठीक है ना, लोगों को माफ़ करना। अगर एक बंदे की ईगो इतनी हाई है, हाँ जी, उसकी अगर प्रोग्राम में गलत हुई भी है तो वो कैसे माफ़ करें? ये वैलिड क्वेश्चन है। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि पीपल डू देयर बेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल इमोशनल स्टेट एंड बायोकेमिकल स्टेट। ये हो सकता है कि वो पता नहीं किस हालात में इसलिए इस तरह किसी ने ऐसा किया, हम उसको डिफरेंट मीनिंग भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ के जो लोगों की प्रोग्रामिंग है ना, वायरिंग है, वो इट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, देयर एक्सपीरियंसेस, एग्जैक्टली, या देयर एनवायरनमेंट दे लिव्ड इन एंड द इमोशंस दे एनकाउंटर्ड, राइट? तो एंड द मीनिंग दे गिव टू ऑल दोस थिंग्स। तो हमें ये सोचना चाहिए कि यार हम भी एग्जैक्टली इसी बंदे की तरह, जो हमारा नौकर है या ड्राइवर है या कोई भी है, तो हम उसी घर में पैदा हुए थे, उसी माँ बाप के यहाँ होते, वही ट्रेनिंग होती, उसी आपने कहाँ पैदा होना है। तो और हम पता नहीं कितनी दफ़ा ये भूखा रहा होगा। अगर हम इस तरह सोचें ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिर हम भी चोरी कर रहे होते। ठीक है, तो अगर हम इस तरह सोचें ना, तो इट्स वेरी इजी टू फॉरगिव पीपल एंड लव देम। बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स। अमेरिका की लाइफ भी देखी है, हाँ जी, आपने पाकिस्तान की लाइफ भी देखी है। दोनों लाइफ को अगर हम यहाँ इक्वालिटी पे डिस्कस करें तो आपने उनकी मेंटल इलनेस में कौन सी चीज़ें ज़्यादा देखी, और पाकिस्तान में मेंटल इलनेस में क्या क्या चीज़ें जो है वो आप प्रेफरेंस पे जो है वो रखते हैं? देखिए सर, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हर सोसाइटी में हर जगह हैं, लेकिन वहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों को फिक्स करने की। अगर एक बंदे में बहुत ज़्यादा जेलसी है या हेट है या एंगर मैनेजमेंट है या वायलेंस है, तो वो फ़ौरन आइडेंटिफाई होता है, वो खुद भी आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहली चीज़ है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि इस बात को मानना कि मैं जहाँ भी हूँ अपने डिसीजंस, अपने जजमेंट की वजह से हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि मेरी किसी पे ब्लेम नहीं डालता, किसी पे ब्लेम नहीं डालना, किसी ने मुझ पे काला जादू कर दिया, हाँ, तो मैं या मेरा बाप मुझे मारता था, या मेरे भाई ने ये कर दिया, मेरी बीवी ये कहती है, या गवर्नमेंट ऐसी है। ठीक है ना, तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तो पहली स्टेप ही यही है। तो फिर उसके बाद कॉन्शियस अवेयरनेस आती है। जब अवेयरनेस होती है तो फिर आप उसको फिक्स करने के लिए कुछ करते हैं, कोई हेल्प सीख करते हैं। पहले तो कॉन्शियस अवेयरनेस ही अगर है तो उसी से 5-10% का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें आप हेल्प लेते हैं, काउंसिल लेते हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, तो उससे फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। नेगेटिविटी के इतने फैलने की वजूहात पाकिस्तान में क्या है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि ओवरऑल प्रोग्रामिंग ही गलत की जा रही है ना। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमें कहाँ से गलत हुई, मतलब ओवरऑल देखें, बचपन से जैसे मैंने आपको बताया, हमें ये बताया गया कि तरबियत की बात आ गई ना। हाँ जी, माँ बाप की तरबियत, टीचर्स की, माहौल की, एनवायरनमेंट की, क्योंकि शायद उनको खुद भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। यानी जैसे हमें कहा गया कि जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे, जैसे अभी बात की थी, मैट्रिक में नंबर नहीं आया, एफएससी में तो कुछ नहीं बनेगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम सड़कों पे फिरोगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये हमने बच्चों को जो है वो कहा, कहना शुरू किया माँ बाप ने। हमें लगता ऐसा है, पेरेंट्स को लगता ऐसा था कि अगर वो बच्चों को डराएंगे और मारेंगे तो उससे शायद वो मेहनत करना शुरू कर दे और सुधर जाए। नीयत तो उनकी ठीक ही थी, लेकिन उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ इमेज तबाह हो गया। ठीक है ना, वो अब कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है।
यानी जो जो करना चाहता है उसको वो करने दें, जो जो बनना चाहता है उसको बनने दें, आपका काम सिर्फ तरबियत करना है। आज हम वैसी माएँ नहीं क्रिएट कर पाए जैसी माएँ आज से को 15-20 साल पहले हमने क्रिएशन की, क्योंकि उनकी तरबियत जो है वो उससे 10-15 साल पहले की थी। फिर उनकी माएँ उनकी तरबियत उससे 10-15 साल पहले की थी। ये 10-10 साल का जो एक कॉन्सेप्ट है ना माओं का, जो ये 10-15 साल में जो है वो एक माँ जो है वो तश्कील होती है, ये माँ का कॉन्सेप्ट आज बड़ा ख़तरनाक जो है सूरत हाल इख्तियार कर गया, क्योंकि आज माँ की सारी कॉन्सेंट्रेशन बच्चे से हटकर उस मोबाइल फ़ोन पे, उस गैजेट पे आ गई, या अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन पे आ गई, या अपनी खूबसूरती पर लोगों को दिखाने के लिए कि अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। और ये नहीं सोचा कि अगर मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, उसका जहन ख़राब हो गया, या उसने गलत चीज़ें सीख ली। इवन कि माएँ आज इतनी परेशान है कि बच्चे, छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चे माओं के साथ बदतमीज़ी करते हैं और शरारतें ऐसी ऐसी ख़तरनाक करते हैं कि अगर उन्हें रोका जाए तो वो आगे से उनको अब्यूज़ करते हैं माँ बाप को। यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है। तो आप क्या, माएँ क्या, और फिर कहती हैं कि हमारे बच्चे पता नहीं किस तरह हो गए, फिर किसी पीर साहब के पास जाएंगी, दम करा दें पानी कि बच्चा ठीक हो जाए, इसको दम करें कि ये क्या। वो ठीक है, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, इससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है कि गलत लोग भी सही हो जाते हैं, लेकिन क्या जो आपने तरबियत उसको जो फिक्स्ड कर दिया वो क्या चीज़ है, वो तो आपने माना ही नहीं कि आपने गलत किया। तो ऐसी माएँ अब जो नहीं आ रही हैं, हम वैसी माएँ क्रिएट कैसे कर सकते हैं? कहाँ लेके जाएँ माओं की तरबियत के लिए उनको? बेसिकली हमें देखना ये है कि अब उनकी भी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, राइट। अब उनकी भी प्रोग्रामिंग चेंज करना इजी तो नहीं है कि सिर्फ हम बोल दें कि तो ठीक हो जाओ और ठीक हो जाए। तो बेसिकली पहले तो कॉन्शियस अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, क्योंकि इस तरह तो आगे ये साइकिल चलता ही जाएगा और वर्स ही होता जाएगा। ठीक तो नहीं होगा। किताब पढ़ने का ट्रेंड खत्म हो गया हमारे यहाँ से। हाँ जी। हम किताब दोस्ती हमारी खत्म हो गई। हाँ जी। अब हमें जो विजुलाइज चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं, बस हम उस पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। इवन के लोग इतनी देर तक बैठकर किसी की बात भी नहीं सुन सकते। अब वो मामलात और हालात भी ख़त्म हो गए, लोग फौरन, हाँ जी, फोकस्ड आउट हो गया। अब जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी जिसमें लोगों को नेगेटिविटी में मज़ा आ रहा होगा, एंजॉयमेंट हो रही होगी, कोई खुशी से जो है वो बात कर रहा होगा, या कोई अच्छा चेहरा होगा, वहाँ तो आपका चैनल का जो है वो स्विच रुक जाएगा, वहाँ तो आपका रिमोट रुक जाएगा। वरना आप चैनल पे चैनल चेंज करते जाएंगे। इवन मैंने लोगों को देखा है किसी एक चैनल पे नहीं रुकते, बार बार चैनल चेंज, बार बार यहाँ कुछ नहीं आ रहा, यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, जहाँ पे कोई चालाकी की चीज़ आ रही होगी, जहाँ पे कोई जादू की बात हो रही होगी, जहाँ पे कोई जो है फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है, वहाँ चैनल रुक जाएगा। तो ये क्या है? बेसिकली कैसे चेंज करेंगे, बताएं ना। हमने किताब लिख दी, हाँ जी। किताब कोई पढ़े ही ना, किताब की अवेयरनेस जो है वो हमने उसको विजुलाइज किया ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारे कमर्शियल्स, आज हमारे ड्रामास, आज हमारी मूवीज़, आज हमारी प्रोग्राम इस तरह के होने चाहिए जिसमें मेंटल अवेयरनेस के हवाले से जो है पैगाम दिया जा सके? ये 5 रूल्स ऑफ लाइफ जो आपने इस पे टैग कर दिए, हाँ, यही 5 रूल्स ऑफ लाइफ जो हैं वो पेस्ट कर दिए जाएं, विजुलाइज कर दिया जाए और लोगों को बताया जाए कि ये है आपका पुरसुकून अमल और आप ऐसे जो है वो कर सकते हैं। इसमें तो हमने कोई काम ही नहीं किया। हमें उससे जितना ज़्यादा हम मार्केट कर सकते हैं, इसको पब्लिसाइज कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और जितनी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो लोग उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब वो देखेंगे कि उनको उससे फ़ायदा हो सकता है मेंटल इमोशनल स्टेट पे, रिलेशनशिप्स पे, हेल्थ पे, दीन में, उनके करियर में, जॉब में, बिजनेस में और फाइनेंसेस में। अच्छा, एक बात और कि अगर एक बंदा कहता है कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो भी अगर वो इस दायरे से जाएगा ना, तो भी वो इसको जल्दी पहुँचेगा। क्योंकि अगर आपका गोल बड़ा आदमी बनना है ना, तो मनी विल फॉलो यू। जाहिर है। अच्छा, तो हर किसी का गोल यही है, आपका भी यही है, मेरा भी यही है, हर बंदे का यही कि हम बड़े आदमी बने, हम बड़े इंसान बने। लेकिन बड़े की डेफिनेशन डिफरेंट है ना सर। हम इतना पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, किसकी ख्वाहिश नहीं होती? कोई, मैं कहती हूँ कि कोई ही होगा ऐसा शख्स जिसको ये ख्वाहिश नहीं होगी कि भाई मेरे पास कुछ भी ना और मैं पैदल चल रहा हूँ और मेरे पास एक झोंपड़ी और मैं उसमें जो है वो रह रहा हूँ। ऐसा तो किसी की भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट बनाया ही नहीं। सादगी से लाइफ को जीना हमें सिखाया ही नहीं गया। हमने तो जो है लाइबिलिटीज़ को जो है वो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो डिनाई करना शुरू कर दिया। तो अब क्या करना है? देखिए, गोल ये नहीं है कि पैसा ना हो, पैसा बुरी चीज़ नहीं है। आपने हज पे भी जाना है तो पैसा तो चाहिए ही, इसीलिए मैंने उसको 5वें नंबर पे रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि पैसा
बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमने मस्जिद खोलनी है, यतीम खाना खोलना है, तो भी पैसा चाहिए ही, राइट। रेफ्यूजी जो इराक के सीरिया के थे उनको भी हेल्प करने के लिए पैसा चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हमें जन्नत में भी अगर हम उसको सही तरह लें तो आखिरत भी हमारी पैसा बना सकता है, ठीक है। और आपके पास अगर पैसा है तो आपको एक एडवांटेज है अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का और अपनी आखिरत संवारने का। तो पैसे को मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर जब भी आपका गोल बड़ा आदमी बनना होगा ना, तो आपके पास पैसा जल्दी आएगा। अगर आपका फोकस पैसे पे, तो आप झूठ भी बोलेंगे, बेईमानी भी करेंगे, धोखा भी देंगे, आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी। शुरू में आपको तो फ़ायदा होगा, लेकिन रुकावटें भी आएंगी, आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। गोल जब बड़ा आदमी बनना होगा ना, तो जब आप कोई बड़ी अकम्पलिश करेंगे कोई चीज़, तो पैसा उसके साथ ही आएगा। जैसे बिल गेट्स है, मार्क ज़करबर्ग है, वॉरेन बफे है, माइकल डेल है, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, अपनी तकरीबन सारी जायदाद दे दी, इंडिया में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में भी बहुत दी है। तो अगर इनका गोल पैसा होता ना, तो वो इतनी लोगों की हेल्प नहीं कर सकते थे, सारी जायदाद नहीं। तो उनका गोल बड़ा आदमी बनना था, तभी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी चीज़ें बनाई, फेसबुक जैसी चीज़ें बनाई, तभी दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है और वो भी मल्टी मिलियनर बन गए। लेकिन उन्होंने वापस दे दी क्योंकि उनका गोल पैसा था ही नहीं, बड़ा आदमी बनना था। और उसके साथ और ये अल्लाह की ज़िंदगी देख लें, हाँ जी, जो कमाते थे शाम को लोगों में बांट देते थे। दाता अली हजवेरी गनबख्श रहमतुल्लाह अलैह, जो आया वो शाम को बांट दिया, अगले दिन की फिक्र ही कोई नहीं। तो यहाँ तो हमने तो ये कॉन्सेप्ट सीखे नहीं, हमने तो अपने बच्चों को ये तरबियत दी नहीं, हमने तो अपने बच्चों को जो है वो सेव करना सिखाया। यहाँ से भी पैसा बचा लो, उससे भी लूट लो, उससे भी कसूट लो। हमने तो लूटना सिखा दिया कि बेटा जितना लूटोगे उतने ज़्यादा अमीर हो जाओगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें लोगों का कितना नुकसान किया। वो बेचारे लोगों को कितनी 2 नंबरी करके जो है वो उनसे पैसा निकलवाया, और वो चीखते चिल्लाते रह गए, किसी ने उनकी नहीं सुनी, और जिन्होंने अमीर होना था वो अमीर हो गए। तो ये क्या है? जद्दी पुश्ती अमीर होना एक अलग बात है, लेकिन किसी का पैसा जो हथिया के किसी की ज़मीनों पे कब्जे करके अपनी जो है वो ये चीज़ें ले लेना, ये तो हालात आज यही देखने में मिल रहे हैं। तो हमने क्या, ये सर्कल जो चला, हमने तो इस सर्कल को फॉलो नहीं किया, हमने तो सिर्फ लास्ट सर्कल की बात की कि पैसा कैसे आना है। सर्कल उल्टा चला है, तो आप हो सकता है कि आप पैसा कमा लें उससे, लेकिन आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल सकती। एक तो आखिरत आपकी खराब हो गई अगर आपने 2 नंबर से, दूसरा आपको सुकून नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तो वो सक्सेस नहीं है। वो सारा पैसा आपकी किसी बीमारी पे, आपकी किसी रिश्तेदार की बीमारी पे, आपके कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्च होता चला जाएगा, आपके कोई केसेस पे, और लोगों को आज पता ही नहीं चल रहा। ये अल्लाह की शान है। हाँ जी, अल्लाह देख रहा है। ये बड़ी बात है कि अल्लाह देख रहा है, और जिसके साथ अल्लाह होता है, अल्लाह की ताकत होती है, उसे बंदों की ज़रूरत नहीं होती है, उसे पैसे की, इन सब चीज़ों की नहीं होती है। उसके पास ऑटोमेटिकली जो है वो आता जाता है, वो खर्च करता जाता है, उसे कल की फ़िक्र नहीं होती है। लोग बिलियनियर सब बनते हैं, बनना भी चाहिए। इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो पैसा आपको अचीव करना चाहिए, आपको पैसे की, लेकिन उस पैसे की खातिर ये तो नहीं कि आप अपनी डिग्निटी लूज कर दें। बिल्कुल, वो पहला गोल नहीं होना चाहिए, नफ्स का जो जनाजा निकाल दें। हाँ जी। ये तो आप पे डिपेंड करता है। नेगेटिविटी से पैसा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वो पैसा रुकता नहीं है। मैंने बड़े ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने नेगेटिव वर्क करके पैसा कमाया, लेकिन सुकून नहीं कमा सके। आज जो लोग सुकून से सोते हैं ना, वो अपना पैसा बांटने वाले हैं। जो लोगों में बांटते हैं, जो लोगों की खिदमत करते हैं, वो सुकून से सोते हैं। उन्हें कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे पास जितना आना है, इतना इसका हक है, इतना इसका हक है, इतना इसका हक है, और इतना मेरा हक है कि जो मेरी लायबिलिटीज़ जो है वो पूरी हो जाएं। वो लोग पुरसुकून है। आप क्या कहेंगे इसमें? हाँ जी, जो देखें, अभी आपने बात की है कि पैसा बांटने की, जो गिविंग है ना, वो जब बंदा गिव करता है तो अल्लाह उसको और देता है, तो वो ख़त्म नहीं होता कभी, ठीक है। और गिविंग जो है ना, हमारे माशरे में क्योंकि इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है, जब भी हम कहते हैं ना कि गिविंग, उसमें जहन में आता है कि कितने पैसे दिए। हाँ। लेकिन पैसा देना तो ज़ाहिर है गिविंग में आता ही अल्लाह की राह में, लेकिन मेकिंग समबडी फील लव्ड, मेकिंग समबडी फील इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्टेड, वांटेड, ये सब गिविंग में आता है। बिल्कुल सही है। जब तक आप देने वाले नहीं ना बनेंगे, तब तक आपको मिलना भी नहीं है। ये तो फैक्ट बात है। और जो आप लाइफ में चाहते हैं ना, give it, your inner world creates your outer world. अगर आप लव चाहते हैं, give it. You want respect, give it. You want honesty, give it. You want money, give it. अच्छा, नेगेटिविटी को कम करने के लिए कोई 1-2 ऐसी टिप्स दे दें। प्रोग्राम का बिल्कुल लास्ट है, क्योंकि हम जिस टॉपिक को छेड़ बैठे हैं वो टॉपिक इतना बड़ा है कि वो इस 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन आप सिर्फ वो कुछ एक चंद टिप्स दे दें जिससे नेगेटिविटी को कम करके हम अपने बिहेवियर्स को लोगों के साथ अच्छा बना सकते हैं, और लोगों के लिए ज़रा माशरे में एक अच्छे इंसान जो है वो साबित हो सकते हैं। अभी हमने 3 टूल्स या टेक्निक्स की बात की थी, उसमें मैं एक और भी बता देता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हमारा गोल ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि
पाकिस्तान में कि जो नेगेटिव इमोशंस है ना, उनसे हमें ही नुकसान होता है, हमारी हैप्पीनेस को, हमारी हेल्थ को, रिलेशनशिप को, दीन को, फोकस, प्रोडक्टिविटी को, करियर को एंड फाइनेंसिस को। ठीक है, पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, यही अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि चेंज द मीनिंग्स ऑफ द थिंग्स एंड कंट्रोल योर थॉट्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदे को अगर कोई नेगेटिव इमोशंस आया है, चाहे वो गुस्सा है या बदला है या नफरत है या हसद है, तो वो सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करे कि कौन सा इमोशन आया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो ये आइडेंटिफाई करे कि आया क्यों है। ठीक है, इफ़ यू कैन चेंज द मीनिंग देन चेंज द मीनिंग, बट इफ़ यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग देन चेंज योर प्रोसीजर। अच्छा, अब प्रोसीजर में का मतलब है कि आप कम्युनिकेट करें बंदे से कि इशू क्या है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, तो 90% ऑफ द टाइम वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रहा तो हम अपना बिहेवियर चेंज करें। ये भी तो हो सकता है कि हम गलत हो, हमें तो हमेशा ही लगता है कि सामने वाला गलत है। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि अगर एक बंदा अच्छा, जो अपना बिहेवियर चेंज ना करना चाहिए उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, हम अपना बिहेवियर चेंज करें, दूसरे का बिहेवियर तो मतलब हम अपने अच्छे बिहेवियर। बड़ा सवाल कर रही हूँ मैं आज पूरे नाजरीन की तरफ से आपसे सवाल कर रही हूँ। मेरे पास जितने पेशेंट इस वक्त आ रहे हैं, मैं एटलीस्ट मैं एक टाइम में आके खुद जो है वो डिप्रेस हो जाती हूँ कि लोग सिर्फ लोगों के रवैयों की वजह से परेशान हैं। सवाल ये है कि क्या अगर किसी का रवैया वो बदलना ना चाहे, खुद को ना बदलना चाहे, तो क्या ऐसे शख्स को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, ये जो प्रॉक्सिमिटी है ना, हमने पहले भी बात की थी प्रॉक्सिमिटी की, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तो आप पे आएगा। आप जितने भी पॉजिटिव हैं, एक बंदा जा रहा है आपके मुंह पे पानी फेंक दे, एक दिन आप बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरे दिन फिर फेंक दे, तीसरे, तो इवेंचुअली आप भी उसको गाली दे ही देंगे किसी ना किसी दिन। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करें, इस तरह के लोगों को अवॉइड करें जो बिल्कुल ही नेगेटिव हैं, लोगों का बुरा ही चाहते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान चचा साहब आपका, आप तशरीफ लाए और आपने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से जो है वो 5 रूल्स ऑफ लाइफ जो है वो हमें बताया, खुशहाल ज़िंदगी के, अच्छी ज़िंदगी जीने के। और आप ये टॉपिक छेड़ बैठे, बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर बात बड़ी लंबी जाती है, लेकिन एक छोटे सी ये कोशिश है, लोग अगर अपने आप को तब्दील करना सीख लें। अगर कोई आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि आपकी गलती है, तो चंद सेकंड और मिनटों के लिए ये सोच लीजिए कि यार हो सकता है मेरी गलती हो सकता है कि मैं यहाँ पर जो है वो गलत हूँ। अगर ये थॉट आपके अंदर आ गई तो आपका रवैया सेकंडों में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जिद लगा ली कि नहीं, ये बंदा जो कह रहा है मुझ में तो ये बात ही नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, ये मुझे गलत कह रहा है, एक दफ़ा अकेले बैठ के अपना एहतसाब करना सीख लीजिए। मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ, आपकी ज़िंदगी भी चेंज होगी और दूसरों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। अपने रिलेशंस को, जो अल्लाह ने आपको खून के रिश्ते दिए हैं, वो जोड़ के रखें। और अगर आप वो रिश्ते नहीं जोड़ सकते तो जो रिश्ते दुनिया में बनाए हैं उनको जोड़ लीजिए। दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में, अगर आप समझना चाहें तो। लोगों को मत तोड़िए, जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बदलिए, लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।